मोहतरम शरफ नानपारवी साहब के लिए एक बार पुरजोर इस्तकबाल फरमा दें। क्या खूब अशार उन्होंने सुनाए और यकीनन हमारी महफिल के मेयार में इजाफा किया। अब मुझे उसको आवाज़ देनी है जिसे देखने के लिए, जिसको सुनने के लिए, जिसकी आवाज़ से रूबरू होने के लिए आप सब बेताब हैं। सिर्फ 2 शेर सुन लीजिए एक शायर के, रहमान फारिस के, कि इससे पहले कि कोई इनको चुरा ले गिन लो, इससे पहले कि कोई इनको चुरा ले गिन लो, तुमने जो दर्द किए मेरे हवाले गिन लो। इससे पहले कि कोई इनको चुरा ले गिन लो, तुमने जो दर्द किए मेरे हवाले गिन लो। चल के आया हूं उठाकर नहीं लाया गया मैं, चल के आया हूं उठाकर नहीं लाया गया मैं। कोई शक है तो मेरे पांव के छाले गिन लो। चल के आया हूं यहां, चल के आया हूं उठाकर नहीं लाया गया मैं। कोई शक है तो मेरे पांव के छाले गिन लो। और आखिरी मिसरे और अपने महबूब का इस्तकबाल कीजिएगा कि जब मैं आया तो अकेला था गिना था तुमने, जब मैं आया तो अकेला था गिना था तुमने। आज हर समत मेरे चाहने वाले गिन लो। मैं गुजारिश करने जा रहा हूं उस शख्सियत से जिसके लिए अब सिर्फ इतना कहना काफी है कि बाअदब, बामुलाहजा, होशियार जनाबे इमरान प्रतापगढ़ी तशरीफ ला रहे हैं। थैंक यू। आप लोग बैठिए। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपकी इन बेपनाह मोहब्बतों के लिए। डाइस के साथियों से गुजारिश करता हूं कि जो जहां है वहीं बैठ जाए। 2 गुजारिश और है, ना तो मुझे कोई बुके देने आएगा ना कोई इनाम देने आएगा। ये आपसे गुजारिश कर रहा हूं, वो पैसा रखिएगा, वो किसी स्कूल में किसी जरूरतमंद को दे दीजिएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत मोहब्बतों से इस मुशायरे को सुना है। मरहूम शेख इब्राहिम साहब की याद में मुनक्किद ये मुशायरा शेख गुड्डू की कोशिशों से, और मेरी आंखों के सामने बड़ी तादाद में मौजूद बरखरी है ना, ये जगह बरखरी, बरखरी धनबाद, खरखरी, खरखरी नहीं, मैंने तो जानबूझ करके गलत बोला था। मैं देखना चाहता था कि आप जाग रहे हैं या नहीं, सो तो नहीं गए। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मैं आपके रिएक्शन का इंतजार कर रहा था कि आप बताएं कि आप लोग जाग रहे हैं। बड़ी तादाद में लोग यहाँ इकट्ठा हैं, बीच बीच में माइक और कैमरे वाले पीछे वालों को लगातार परेशान कर रहे हैं, मैं ये भी देख रहा हूं। लेकिन इसी सब माहौल में सुन लीजिए, क्योंकि रिकॉर्डिंग भी जरूरी है। कई सारे यूट्यूब चैनल हैं जो इसे लाइव कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो उनके लिए भी 4 पैसे का इंतजाम होने दीजिए। ये सब चलते रहना चाहिए, ये सिलसिला। क्या कहने, क्या कहने। बहुत मुबारकबाद आपको, पहली बार आपके दयारे मोहब्बत में हाजिर हुआ हूं। बहुत दिन से सोचता था कि कभी धनबाद आऊंगा, आप सबसे मुलाकात होगी। धनबाद, वासेपुर, ये सब फिल्मों में सुना करते थे। क्या कहने, क्या कहने। अभी जब आ रहे थे तो पता चला ये वही वासेपुर है जिसके लिए हमने डायलॉग सुना था कि यहाँ कबूतर भी जो है वो एक पंख से खुद को बचा के उड़ता है। क्या कहने। तो पता चला कि हम उसी सरजमीन पर आ चुके हैं। हमारे स्टेट चेयरमैन मंजूर अंसारी साहब, प्रभारी जीनल गाला जी, शाहिद करीम के वालिद करीम साहब, इन सब से मैं पूछ रहा था कि आ तो गए हैं, अब जाएंगे कैसे।
तो इन लोगों ने कहा कि बस आवाम की मोहब्बतें ही वापस भेज सकती हैं, उसके अलावा कोई चारा नहीं है यहाँ से जाने क्या कहने, वाह 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 वाह। आप बहुत अच्छे लोग हैं। मैं 4 मिसरों से अपनी बात की शुरुआत करता हूँ। जी इरशाद। रात के 1 बज रहे हैं, थोड़ी देर आप अच्छे से सुन लेंगे तो मैं सुना दूंगा, और इसमें हिसाब रखा हुआ है किसी का लिखा हुआ, ये उठा ले जाएं। मेरा ख्याल है कि इसमें ये लिखा हुआ है कि किस शायर को कितना इनाम मिला है, तो ये मारूफ तक पहुंचा दिया जाए, मारूफ उसमें से अपना हिस्सा मांग लेंगे। क्या कहने, बहुत अच्छे से सुना। और रास्ते में आते हुए मुझे बड़ी तादाद में खवातीन दिखाई दी। हमारी माएँ बहनें भी इस मुशायरे में बड़ी तादाद में आई हुई हैं। किसी इस तरह के रूरल एरिया में, गांव में अगर खवातीन माएँ बहनें किसी मुशायरे को सुनने आई हैं तो इससे पता चलता है कि समाज कितना बेदार है। मैं आप सबकी मौजूदगी को सलाम करता हूं और 4 मिसरे पढ़ता हूं। जी अता कि अपनी बुनियाद तक चले आए, दिल की फरियाद तक चले आए, अपनी बुनियाद तक चले आए, दिल की फरियाद तक चले आए। आपने प्यार से बुलाया तो हम भी धनबाद तक चले आए, हम भी आपने प्यार से बुलाया तो चले हम भी धनबाद तक चले आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बुनियाद तक चले आए, दिल की फरियाद तक चले आए। आपने प्यार से बुलाया तो हम भी धनबाद तक चले आए, जिंदाबाद। हम भी धनबाद तक चले आए। मुझे खुशी है कि इस भीड़ में जिस तादाद में बुजुर्ग बैठे हुए हैं, कमोबेश उसी तादाद में नौजवान और नई नस्लें भी बैठी हुई हैं। मदरसों के तलबा भी बैठे हुए हैं। दाईं जानिब जो हमारे नौजवान साथी खड़े हैं, बाईं जानिब जो साथी खड़े हैं, पीछे जो खड़े हैं, अपनी मोटरसाइकिल पे जो पीछे बैठे हैं, उन सब से गुजारिश है कि अगली थोड़ी देर मैं कोशिश करूंगा कि ये वक्त, ये रात आपके लिए भी एक यादगार रात हो, एक यादगार लम्हा हो। और आप भी कोशिश करें कि जिस तरह मुशायरे को सुना जाता है, जिस तरह आप मुशायरे को सुनते हैं, उस अंदाज में मुशायरा सुनिए। मैं गुड्डू से पूछ रहा था कि क्या यहाँ पहली बार मुशायरा हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि यहाँ के लोग, यहाँ के जो सामीन हैं, यहाँ के जो सुनने वाले हैं, वो एक्सपोर्ट क्वालिटी के हैं। आसपास कहीं भी कोई मुशायरा हो, यहाँ के सामीन बुलाए जाते हैं क्योंकि इन्हें दाद देने का सलीका आता है। क्या कहने, क्या तो मैं आज उस सलीके को चेक भी करूंगा। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं। इरशाद। चारों तरफ जो नफरत की बातें और एक तरफ मोहब्बत की दुकान लेकर के खड़े हम लोग। मैं पढ़ता हूं 4 मिसरे। क्या कहने, क्या कहने। कि तुम्हारा रंग जहरीली हवाओं ने बनाया है, तुम्हारा रंग जहरीली हवाओं ने बनाया है, मुझे तो गांव के पेड़ों की छाँव ने बनाया है, मुझे तो गांव के पेड़ों की छाँव ने बनाया है। अमेरिका के प्रेसिडेंट के तौर पर हलफ लेने से तकरीबन 4 साल पहले 1956 में जॉन एफ कैनेडी साहब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में बच्चों से खिताब कर रहे थे। खिताब करते हुए उन्होंने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि अगर शायरों को सियासत समझ में आती और सियासतदानों को शायरी समझ में आती तो दुनिया रहने के लिए और खूबसूरत हो सकती। मैं पुल बनने की कोशिश करता हूं। क्या प्यारी बात। और 4 मिसरे पढ़ता हूं कि तुम्हारा रंग जहरीली हवाओं ने बनाया है,
मुझे तो गांव के पेड़ों की छाँव ने बनाया है। विरासत की सियासत से नहीं हासिल किया कुछ भी, विरासत की सियासत से नहीं हासिल किया कुछ भी। मैं जो कुछ हूँ मुझे माँ की दुआओं ने बनाया है। मैं जो कुछ हूँ मुझे माँ की क्या कहने दुआओं ने बनाया है। मैं जो कुछ हूँ मुझे माँ की दुआओं ने बनाया है। हमारे बंगाल के स्टेट चेयरमैन शमीम अख्तर साहब भी बैठे हैं। हमारे AICC के कई साथी यहाँ पे मौजूद हैं। धनबाद डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के कई साथी मौजूद हैं। मैं धीरे धीरे अपने रंग तक आने की कोशिश करूंगा। किसी ने कहा है कि जब तक शेर अपनी कहानियां खुद लिखना नहीं सीखेंगे तब तक शिकारी अपनी कहानियों में खुद को महान बताते रहेंगे। मैं जिस तेवर के लिए जाना पहचाना जाता हूं उस तेवर तक आपको पहुंचाने की कोशिश करूंगा। मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकते। जहां हथेली पे लिए बोल रहा हूं जो सच, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते। उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते। दिल्ली के हाकिम ने, दिल्ली में बैठे हुए हाकिम ने पिछले दिनों आप पर तंज करते हुए एक बात कही थी कि पंचर बनाते हैं। सुना था यह जुमला। मैं एक गजल के 2-3 शेर सुनाता हूं आपको। हमारे साथी अल्ताफ भाई, शरफ साहब, चांदनी शबनम साहिबा, शाइस्ता सना साहिबा, हमारा शाहिद करीम और हमारे शानदार नाजिम मारूफ साहब। आप मारूफ साहब की निजामत को अगर आंख बंद करके सुनिए तो आपको लगेगा कि आप रेडियो पर बिना का गीत माला सुन रहे हैं और अमीन सायानी साहब बोल रहे हैं। बिल्कुल वैसी ही आवाज है इनकी। मैं पढ़ता हूं, आपसे दुआएं मांगता हूं, सुनिएगा। ये किसने कह दिया तुमसे कि बस पंक्चर बनाते हैं। ये इधर जो लोग हैं ये थोड़ी बहुत दाद देते हैं, जो पीछे बैठे हैं वो कसम खा के आए हैं। उन्हें लग रहा है कि उनकी दाद दिखाई नहीं पड़ेगी, सुनाई नहीं पड़ेगी। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, आप दुआएं दे करके बताएं, मैं इंशाल्लाह आपकी धड़कनें सुन के बताऊंगा। यहां से वहां तक थोड़ी देर बिल्कुल मेरे रंग में रंग जाइए। ये किसने कह दिया तुमसे कि बस पंचर बनाते हैं। पहुंचाइएगा दिल्ली तक अगला मिसरा। ये किसने कह दिया तुमसे कि बस पंचर बनाते हैं। वतन पर हंस के जो कट जाएं ऐसे सर बनाते हैं। वतन पर हंस के जो कट जाएं ऐसे सर बनाते हैं। ये किसने कह दिया तुमसे कि बस पंचर बनाते हैं। हमारा शायर साथी तबरेज हाशमी भी बैठा है। मैं शेर पढ़ता हूं, उसने आपको बड़े मोहब्बत के शेर सुनाए होंगे। मैं ये शेर सुनाता हूं कि गजल में हम भी कर सकते हैं हुस्नो इश्क की बातें। गजल में हम भी कर गजल में हम भी कर सकते हैं हुस्नो इश्क की बातें। गजल में हम भी कर सकते हैं हुस्नो इश्क की बातें, मगर हालात हमको मोम से पत्थर बनाते हैं। मगर हालात हमको मोम से पत्थर बनाते हैं। और एक शेर पढ़ता हूं कि उन्हें बुलडोजरों के बाजुओं पर नाज है, लेकिन उन्हें
बुलडोजरों के बाजुओं पर नाज है, लेकिन उन्हें बुलडोजरों के बाजुओं पर नाज है, लेकिन हमारा फर्ज है हम बेघरों के घर बनाते हैं। हमारा फर्ज है, हमारा फर्ज हम है बेघरों के घर बनाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मैं धनबाद में खड़ा हूं और ये शेर पढ़ रहा हूं कि अजब है कैनवस उनका, अजब उनकी कलाकारी। अजब है कैनवस, अजब है कैनवस उनका, अजब उनकी कलाकारी। अजब है कैनवस उनका, अजब उनकी कलाकारी। वो जो मंजर बनाते हैं लहू में तर बनाते हैं। वो जो मंजर बनाते हैं लहू में तर बनाते हैं। बहुत शुक्रिया, आपने जो दाद दी है इसमें मेरे बाल बच्चे पल जाएंगे जो भी पैदा नहीं हुए हैं। बीच बीच में जब भी कोई कैमरा सेट करने के लिए खड़ा होता है तो पीछे वालों को लगता है जैसे उनसे उनकी जिंदगी छीन ली गई है। आप 10 सेकंड 20 सेकंड सब्र कर लिया करिए, वो रील बदल करके, मतलब रील का तो जमाना नहीं रहा, चिप बदल करके बैठ जाएगा, तो थोड़ा उसे भी काम कर लेने दें। अभी चांदनी पड़ रही थी, उन्होंने ओट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाए। मैं तो उससे पिछले कई सालों से पूछ रहा हूं कि कहां सोया है चौकीदार। अब लगा कि मैं सही जगह खड़ा हूं, अभी तक मुझे लग रहा था मैं अपनी एनर्जी खराब कर रहा हूं। थोड़ा सा खुलिएगा इधर के भी साथी कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। विजय माल्या नाक के नीचे से हो गया फरार। कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। के चाय, कितने समझदार लोग, चाय का नाम आते ही समझ गए कि कहां बात हो रही है। ये धनबाद है, ऐसे ही नहीं फिल्मों में आपकी तारीफें की जाती हैं। आप समझदार लोग हैं, क्या आपको पता है कि कोयले से आग लगानी है या कोयले से किसी का मुंह काला करना है, ये दोनों हुनर आपको आता है। कहां सोया है चौकीदार, वो वाला माइक दे दीजिएगा। ये माइक ऐसा लग रहा है जैसे नरेंद्र मोदी जी ने भिजवाया है, वो वाला माइक ले आना। कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। इस तरफ रखें, इसको रहने दीजिए, दोनों रहने दीजिए, दोनों से काम चलाने की कोशिश करता हूं कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। विजय माल्या नाक के नीचे से हो गया फरार। कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। के चाय, धनबाद वालों, शायरी सुनाऊं न सुनाऊं, लेकिन एक बात आपको समझाने के लिए कह रहा हूं कि किसी भी ढाबे पर खाना खाने जाओ, चाय पीने जाओ, अगर वहां कोई बच्चा चाय लेके आए तो सबसे पहले चाय वाय छोड़ करके उस बच्चे को अपने साथ लेके जाओ, किसी अच्छे स्कूल में दाखिला कराओ। क्या ताकि वो आगे चल करके मुल्क का मुस्तकबिल ना खराब कर सके। कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। विजय माल्या नाक के नीचे से हो गया फरार। कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। के चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। क्या कहना, बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है?
कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। वाह। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। अब तक जिन्होंने हाथ नहीं खोला ना, उनको भी कसम देता हूं मैं, अगली लाइन पे एक नाम आएगा, अगर उस नाम को समझ पाइएगा तो आपकी तालियों का शोर दिल्ली तक जाना चाहिए। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा, सब कुछ बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा। कि जनता महंगाई की मारी, जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। विजय माल्या नाक के नीचे से हो गया फरार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। दोस्तों, अगर आपके रास्ते में कोई गड्ढा खोदे ना तो डरने की जरूरत नहीं है। यही वो लोग हैं जो आपको छलांग लगाना भी सिखाते हैं। आहा, आहा, इसलिए धनबाद वालों, खरखरी वालों, ये खरखरी नाम पड़ा कैसे? बड़ा खतरनाक नाम है, मतलब लेने में ही एक दो बार सिरन पैदा होती है कि आए कहां आ गए हम। लेकिन ये गांव बड़ा खूबसूरत है, यहाँ के लोग बड़े खूबसूरत हैं, और खूबसूरत हो भी ना क्यों, आज आप एक ऐसे शख्स की याद में इस प्रोग्राम में बैठे हैं, उसकी याद को जिंदा कर रहे हैं, जिनके बारे में यह कहा जाता है कि सियासत ने उन पे कितने भी सितम क्यों ना किए हों, लेकिन आवाम की खिदमत करने में मरहूम शेख इब्राहिम साहब ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ रखी। जिंदाबाद। मैं उनको खिराज अकीदत पेश करता हूं और आपको इस बात के लिए मुबारकबाद देता हूं कि वो लोग बड़े अच्छे होते हैं जो अपने बुजुर्गों की याद को जिंदा रखते हैं। चांद तारे बुझ गए, सूरज सवाली हो गया, एक तेरे जाने से सारा शहर खाली हो गया। उस याद को जिंदा रखने की जो आप कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए मैं आपको सलाम करता हूं। मैं एक नज्म सुनाना चाहता हूं और नई सी नज्म है, आप नए तरीके से सुन लेंगे तो मुझे लगेगा कि मैंने कुछ बेहतर पढ़ा। मैं पढ़ता हूं, सुनेगा। इरशाद आली। कि थोड़ी मुश्किल सही वक्त कातिल सही, थोड़ी मुश्किल सही वक्त कातिल सही, टूटी तलवार बेचैन ही दिल सही, वक्त कातिल सही, थोड़ी मुश्किल सही, टूटी तलवार बेचैन ही दिल सही, मसले हैं तो क्या हौसला भी तो है, मसले हैं तो क्या हौसला भी तो है, खौफ किस बात का है खुदा भी तो है, मसले हैं तो क्या हौसला भी तो है, खौफ किस बात का है खुदा भी तो है, कि जुल्म का दौर देखेंगे टलते हुए, मायूसी कुफ्र है, कि जुल्म का दौर देखेंगे टलते हुए, देखना सारे मंजर बदलते हुए। अगली दो लाइनें अगर आपके दिल में हिलोर पैदा करें तो धनबाद वालों मुझे सुन के बताना, कि जुल्म का दौर देखेंगे टलते हुए, जुल्म का दौर देखेंगे टलते हुए, देखना सारे मंजर
मंजर बदलते हुए। तुम हो मायूस क्यों हमने फिरौन के, तुम हो मायूस क्यों हमने फिरौन के। घर में देखा है मूसा को पलते हुए। कमजोर तालियों में सुना है आपने, मैं फिर से पढ़ता हूं। मुझे और हौसले की दरकार है, मुझे और आपके समर्थन की दरकार है, मुझे आपकी तालियों की और दरकार है। मैं जिस हिम्मत से पढ़ रहा हूं उसी हिम्मत से मुझे आपका समर्थन भी चाहिए। लबों पर हम सजाकर आयते कुरान निकले हैं, वतन पर मरने मिटने का लिए अरमान निकले हैं। जमाना अगर तुला है जान लेने पर तो क्या डरना, हथेली पर सजाकर हम भी अपनी जान निकले हैं। क्या कहने, क्या जुल्म का दौर देखेंगे टलते हुए, देखना सारे मंजर बदलते हुए। तुम हो मायूस क्यों हमने फिरौन के, घर में देखा है मूसा को पलते हुए। जुल्म का एक दिन खातिमा भी तो है, जुल्म का एक दिन खातिमा भी तो है। खौफ किस बात का है खुदा भी तो है, खौफ किस बात का है खुदा भी तो है। खौफ किस बात का है खुदा भी तो है। और धनबाद वालों के एक दिन ये नजारा बदल जाएगा, क्या हमारा तुम्हारा बदल जाएगा। देखना ये नजारा बदल जाएगा, क्या हमारा तुम्हारा बदल जाएगा। आसमां होगा सर पे नया हर तरफ, आसमां होगा सर पे नया हर तरफ। देखना हर सितारा बदल जाएगा। मर्ज है गर कोई तो दवा भी तो है, मर्ज है गर कोई तो दवा भी तो है। खौफ किस बात का है खुदा भी तो है, खौफ किस बात का है खुदा भी तो है, खुदा भी तो है। खौफ किस बात का है खुदा भी तो है। क्या खूबसूरत नज़्म हो रही है, वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। ये रास्ते में आते हुए एक नज़्म हुई थी तो मैंने सोचा आपको कुछ नया सा सुना दूं। 4 मिसरे और पढ़ता हूं कि भारत माँ की आंख के तारे कहाँ गए, भारत माँ की आंख के तारे, भारत माँ की आंख के तारे कहाँ गए। आरएसएस के राज दुलारे कहाँ गए। आहा आहा आहा। मैं धीरे धीरे अपने रंग में आ रहा हूं, आप भी मेरे रंग में आ जाइए। कि भारत माँ की आंख के तारे कहाँ गए, आरएसएस के राज दुलारे कहाँ गए। अच्छे दिनों की तरह उन्हें भी खोज रहा, अच्छे दिनों की तरह उन्हें भी खोज रहा। कोई बताए अन्ना हजारे कहाँ गए, कोई बताए अन्ना हजारे कहाँ गए, कोई बताए अन्ना हजारे कहाँ गए। अच्छे दिनों की तरह उन्हें भी खोज रहा। कोई बताए अन्ना हजारे कहाँ गए। कि खुद को पहरेदार बनाए बैठा है,
आहा आहा आहा। खुद को पहरेदार बनाए बैठा है, नफरत का बाजार बनाए बैठा है। शर्म नहीं आती है अपने हाकिम को, शर्म नहीं आती है अपने हाकिम को, चोरी की सरकार बनाए बैठा है। अरे वाह वाह, चोरी वाह वाह, की सरकार बनाए भाई जिंदाबाद, बैठा है। चोरी की सरकार क्या कहें, बनाए बैठा है। वाह 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 वाह। मैंने पीछे पलट के देख लिया, मुझे लगा जैसे मैं पार्लियामेंट के माइक पे खड़ा हूं और पीछे एमपी सो रहे हैं, तो मुझे लगा मैं एक बार पलट के देख लूं, लेकिन जाग रहे हैं। मुझे उनसे भी दुआएं मांगता हूं कि जख्म पे जख्म खा के निकले हैं, आहा आहा, हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं। गुड्डू कहां है? ये नज्म सुनना, मसले सिर्फ आप ही सबके सामने नहीं है, हर मकाम पर लोग घात लगा के बैठे हैं। बहादुर वो होता है जो हर मुश्किल से लड़ता है, और जब जब उसे डराने और धमकाने की कोशिश की जाती है तब वो अलल ऐलान ये कहता है कि जख्म पे जख्म खा के निकले हैं, हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं, हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं। सर झुकाने का हुक्म जब आया, सर झुकाने का हुक्म जब आया, और भी सर उठा के निकले हैं। क्या कहने, नारे हक लगा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं। जख्म पे जख्म खा के निकले हैं, हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं। सर झुकाने का हुक्म जब आया, और भी सर उठा के निकले हैं। नारे हक लगा के निकले हैं। ये नज़्म मैंने उस दिन कही थी धनबाद वालों कि जब पार्लियामेंट में एक दिन हम लोग आवाज उठा रहे थे आपके मुद्दों पर, तो एक साथ 146 एमपी सस्पेंड कर दिए गए, मुझे भी सस्पेंड किया गया। और जब मैं बाहर निकला तो मीडिया के साथियों ने कहा कि सस्पेंड हो गए, तो हमने कहा कि अगर आज हम सस्पेंड ना हुए होते तो हमें लगता कि हमारा नाम बहादुरों में नहीं बल्कि बुज़दिलों में लिखा जा रहा है। हमें फख्र है कि हम सस्पेंड होकर के आए हैं। और जो ये सोचते हैं कि सस्पेंड करके हमें धमका लेंगे, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि जुल्म की रात से नहीं डरते, सख्त हालात से नहीं डरते, जुल्म की रात से नहीं डरते, सख्त हालात से नहीं डरते। तुमको तारीख ये बता देगी, तुमको तारीख ये बता देगी, हम किसी बात से नहीं डरते, हम किसी बात से नहीं डरते। झूठ के हाकिमों के चेहरे पर, झूठ के हाकिमों के चेहरे पर आईना हम दिखा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं, और भी सर उठा के निकले हैं। मैं माइक पे सांसद बन के नहीं बल्कि शायर बन के खड़ा हूं, और शायर जब बोलता है तो कभी कभी उसकी कही गई बात अपने अहद का आईना बन जाती है कि हर सितम का जवाब आएगा, देखना इंकलाब आएगा। क्या कहने, तैयार रहना चौथे मिसरे के लिए कि हर सितम का जवाब आएगा,
देखना इंकलाब आएगा। अच्छे दिन का किए थे जो वादा, अच्छे दिन का किए थे जो वादा, उनका दिन भी खराब आएगा। उनका दिन भी खराब आएगा। हम तो निकले हैं मुस्कुराते हुए, हम तो निकले हैं मुस्कुराते हुए, और वो तिल मिला के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। अब तक आपने दाद दी है, मैं थोड़ी देर आपकी खामोशी मांगता हूं। माइक सही चल रहा है? आप सबको आवाज क्लियर आ रही है? मुझे को मेरी आवाज नहीं आ रही, इसलिए मैं थोड़ा कंफ्यूज हूं। आपको आती रहे, मुझे तभी पता चलेगा जब आप दाद वाद देते रहेंगे, तब मुझे लगेगा कि आप तक आवाज पहुंच रही है। मैं एक नज़्म सुनाता हूं। दुनिया के एक हिस्से में एक मुल्क है जिसे पूरी दुनिया फलस्तीन कहती है। आप हैं सुनने के मूड में? मैं सुनाऊं? हमारी आंखों के सामने हर दिन ऐसे ऐसे मंजर हैं कि जब खाने की लाइनों में लगे हैं लोग, खाना लेने की लाइनों में लगे हैं लोग, और अंधाधुंध गोलियां बरस रही हैं और लोग खाने का प्लेट लेकर के वहीं गिर रहे हैं और मर जा रहे हैं। पूरी दुनिया चुप है। एक बेशर्म चुप्पी ओढ़ रखी है पूरी दुनिया ने। मैं कभी कभी सोचता हूं कि अगर मैं फलस्तीन के दर्द को महसूस करूं तो क्या बोलूंगा। मैं एक नज़्म सुनाता हूं आपको। आप तसव्वुर करें कि माइक पर इमरान प्रतापगढ़ी नहीं खड़ा है, बल्कि फलस्तीन खड़ा है, फलस्तीन बोल रहा है। मुझे एक बार ताली बजा के एक एक शख्स माहौल दे के मैं वो नज़्म सुना सकता। क्या कहना इरशाद, माइक थोड़ा सा सही। ये मेरी कौम के रहनुमा भी सुने, ये मेरी कौम के रहनुमा भी सुने, मेरी उजड़ी हुई दास्तां भी सुने, मेरी उजड़ी हुई दास्तां भी सुने। जो मुझे मुल्क तक मानते ही नहीं, जो मुझे मुल्क तक मानते ही नहीं, सारी दुनिया के वो हुक्मरां भी सुने। सिर्फ लाशें ही लाशें मेरी गोद में, सिर्फ लाशें ही लाशें मेरी गोद में। कोई पूछे मैं क्यों इतना गमगीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ। के आए थे एक दिन मेरे घर आए थे, दुश्मनों को भी तन्हा नजर आए थे। ऊंट पर अपना खादिम बिठाए हुए, ऊंट पर अपना खादिम बिठाए हुए, मेरी इस सरजमी पर उमर आए थे, मेरी इस सरजमी पर उमर आए थे। जिसकी परवाज है आसमानों तलक, जिसकी परवाज है आसमानों तलक, जख्मी जख्मी मैं वो एक शाहीन हूँ,
मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ। और अब वही मुल्क बतौर दुआ के क्या कह रहा है कि रेत पर रब का फरमान पलता रहा, मेरे दामन में ईमान पलता रहा, मेरे बच्चे लड़े आखिरी सांस तक और सीनों में कुरान पलता रहा, कि जर्रे जर्रे में हक की सदाएं लिए खुश नसीबी है मैं साहिबे दीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ। बहुत शुक्रिया।